सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्यापम ने अभी एक भर्ती विज्ञापन जारी किया था। अब व्यापम ने फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक हफ्ते के अंदर दो भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पदों पर भर्ती होनी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसमें इस भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसके ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, त्रुटि सुधार का डेट क्या होगा, सैलरी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, आयु कितनी होगी, सभी आपके एक ही वीडियो में आपको आपके इस भर्ती विज्ञापन का जो भी डिटेल है वो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप योग्यता रखते हैं इसमें भरने की, तो इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। देखिए, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता। बेरोज़गार इंसान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वह घर में हो या कहीं भी हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो किसी भी पद को छोटा या बड़ा ना समझें। जिस काम से आपका घर चलता है उस काम में आपको कभी भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा काम हो या छोटा काम, क्योंकि आपके खर्चे उठाने के लिए कोई और नहीं आएगा। जो आपको शाबाशी देगा वो भी आपके खर्चे नहीं उठाएगा, जो आपके ऊपर हंसेगा वो भी आपके खर्चे नहीं उठाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी आपका बिल पे करने नहीं आएगा। आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में पेट्रोल खुद ही डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस भर्ती परीक्षा के डिटेल के बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होगा 12 सितंबर 2025 गुरुवार से 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार तक। इसका ऑनलाइन आवेदन आप कब तक कर सकते हैं? 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे तक। अब आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, आपने सब कुछ भर लिया अच्छे से, पर कोई एक मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है तो आपको व्यापम त्रुटि सुधार का भी मौका देता है। तो त्रुटि सुधार के लिए आपको टाइम जो है वह 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अपने प्रोफाइल को पहले रजिस्टर कर ले अगर ना किए हो तो, और कर लिए हो तो टाइम में उसका पासवर्ड हर 6 महीने में उसका पासवर्ड और फ़ोटो चेंज करना होता है, तो उसको भी चेंज कर लीजिएगा। अब आते हैं ये स्वास्थ्य संयोजक महिला और पुरुष के पदों का जो एग्ज़ाम डेट है वह कब होगा? वो होगा 9 नवंबर 2025 को। इसमें देखिए थोड़ा सा व्यापम ने ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। ये भर्ती परीक्षा जो है वो उसका एग्ज़ाम डेट कब दिया हुआ है? 9 नवंबर 2025, जो कि रविवार पड़ रहा है। और टाइमिंग क्या है? 11 से 1:15 तक। अब एग्ज़ाम डेट तो आ गया, पर एग्ज़ाम तो आप बिना एडमिट कार्ड के जा नहीं सकते। तो इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा? 3/11/2025, 3 नवंबर 2025 को इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो जो भी एप्लीकेशन इसमें भरते हैं तो याद से अपना एडमिट कार्ड 3 तारीख से आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क आपको कितना देना होगा? जनरल के लिए 300, ओबीसी के लिए 250, SC ST के लिए 200, और यह पूरी तरह रिफंडेबल होगा। जैसे ही परीक्षा के परिणाम रिजल्ट आएंगे, ये परीक्षा शुल्क जो भी अभ्यर्थी उस पेपर को दिलाए रहेंगे, उसको प्रेजेंट रहेंगे, तो उनको यह परीक्षा शुल्क वापस कर दी जाएगी।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से ज़िले में इस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं। तो इसमें जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए जो वैकेंसी आई है वो 6 जिलों में आई हुई है। वह है जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, सूरजपुर और जसपुर। हालांकि यह इन्हीं जिलों में आई है, पर इसमें छत्तीसगढ़ के जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वह इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। जगदलपुर में 20 सीटें हैं, दंतेवाड़ा में 15 सीट है, कांकेर में 15 सीट है, कोंडागांव में 15 सीट है, सूरजपुर में 20 सीट हैं और जसपुर में 15 सीट है। ऐसा नहीं है कि इन 6 जिलों का नाम लिखा है तो ये 6 जिलों के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी स्थानीय निवासी हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो कि इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद पर आवेदन कर सकती हैं। इसमें लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। अब लेवल 5 की सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है वह आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। इसमें एक और डिटेल है दिव्यांगजनों के लिए, उसको देखती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई महिला अभ्यर्थी है जो दिव्यांग की श्रेणी में आती है, परंतु यहाँ नियम एवं शर्तों में सीधा साफ साफ यह लिखा गया है कि इस पदों में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद हेतु केवल OL 1 लेग एवं OA 1 आम दिव्यांग ही पात्र होंगे। इस पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिनका या तो एक हाथ है या एक पैर है। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। और बाकी जैसे दिव्यांग है जिसमें जिनकी हाइट छोटी है, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ये सब उसमें पात्र नहीं होंगे। इसमें कौन से दिव्यांग पात्र होंगे? 1 लेग और 1 आर्म वाले। तो कोई भी अगर दिव्यांग महिला अभ्यर्थी है तो इसका ध्यान रखिएगा। इस पद का जो भी विस्तृत विज्ञापन है, एक एक ठो डिटेल है, आप उसको CG व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। CG व्यापम cgstate.gov.in पर इस पूरे भर्ती विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपनी योग्यता देखिएगा, उसके बाद इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितने रिक्त पद हैं और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए इसमें भी कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, जगदलपुर, सूरजपुर और जसपुर, इन जिलों से रिक्तियां निकली हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी स्थानीय पुरुष अभ्यर्थी हैं वह इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कोंडागांव में 10 सीटें हैं, बीजापुर में 10 सीटें हैं, दंतेवाड़ा में 5 सीटें हैं, सुकमा में 15 सीटें हैं और कांकेर में 10 सीटें हैं। जगदलपुर में 15 सीटें हैं, सूरजपुर में 20 सीटें हैं, जसपुर में 15 सीटें। जो भी भर्ती होनी है वह इन जिलों के अंतर्गत होनी है। इसमें सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो स्थानीय निवासी हैं। अब इसमें भी दिव्यांगता के लिए एक मापजोख रखा गया। सेम जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 लेग और 1 आर्म की पात्रता यहाँ पर रखी गई है, वैसे ही पुरुष अभ्यर्थियों में भी जिनके 1 लेग और 1 आर्म है वह दिव्यांग अभ्यर्थी ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके निर्देश के। तो दोनों ही पदों में अप्लाई करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय एवं मूल निवासी होना अनिवार्य है। बात करें इसके योग्यता की तो इस पदों की भर्ती नियम के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ जो हैं वह 10वीं प्लस 12वीं है। मतलब आपको 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। जीव विज्ञान विषय के साथ में अगर आपने जीव विज्ञान का विषय लेकर 11वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो 12th में बायो स्ट्रीम के छात्र छात्राएं
रहे हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर योग्यता जो मांगा गया है वह है प्रशिक्षण केंद्र में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्ष डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जैसे आपको 1 से अधिक कार्य अनुभव हो, उसमें 1 वर्ष का प्रशिक्षण या समकक्ष प्रशिक्षण डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, जो उत्तीर्ण होना चाहिए और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको 10वीं और 12वीं जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। पैरामेडिकल काउंसिल में आपको पंजीकृत होना जरूरी है और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता में समकक्ष 1 वर्षीय डिप्लोमा जो भारत छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। स्वास्थ्य संयोजक महिला मतलब ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ्स का जो सिलेबस है वह टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें पहले 20 नंबर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होंगे, जिसके अंदर में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, डायनामिक ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया काउंसलिंग, ये सब कुछ 20 नंबर के आएंगे। और सेकंड में आएगा हेल्थ प्रमोशन, जिसमें पहला है न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल असाइनमेंट, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। बी है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, द ह्यूमन बॉडी, हाइजीन ऑफ द बॉडी, ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सी है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सेफ वाटर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटर एंड वेस्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एंड डी है मेंटल हेल्थ, मैलएडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस, ओल्ड एज केयर। ये सब कितने नंबर के आएंगे? ये सब आएंगे 15 मार्क्स के। ये टोटल पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 35 नंबर इसमें से आएंगे। अब बाकी के नंबर जो टॉपिक 3, 4 और 5 से आएंगे। 3 नंबर में प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है, जिसमें इन्फेक्शन एंड इम्यूनेशन, कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड रेफरल, ये सब आते हैं जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। और 4th नंबर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स, केयर ऑफ सिक चाइल्ड, केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, केयर एडोल्समेंट, केयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। ये सब 15 मार्क्स के आएंगे। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कॉपी पेन में नोट डाउन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 5th टॉपिक है वो है मिडवाइफरी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस एंड फेटल स्किन। ये सब मिडवाइफरी का मतलब होते हैं जैसे कोई दाई माँ है जो डिलीवरी कराती है, या नर्स जो है जो डिलीवरी कराने में हेल्प करती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? मिडवाइफ्स। तो मिडवाइफ से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आती हैं उन सबको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब हमारा 6th जो टॉपिक है वो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, द सब सेंटर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड अपडेट नॉलेज। ये सब कितने मार्क्स के आएंगे? 15 मार्क्स के। ये सब 6 टॉपिक्स को मिला के 100 क्वेश्चंस बनेगा, जो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें 0.25 मतलब 1/4 माइनस मार्किंग होगा। तो ध्यान से अपना पेपर बनाइएगा। अब चलिए देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है व्यापम द्वारा, जिसे इंग्लिश में बेसिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर मेल कहा जाता है। ये भी 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। फर्स्ट यूनिट में होगा बेसिक हेल्थ साइंस, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगा। दूसरों में माइक्रोबायोलॉजी होगा। तीसरे में हाइजीन होगा। चौथे में
बिहेवियरल साइंस होगा और फर्स्ट नंबर में होगा साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। ये सब कितने मार्क्स के होंगे? ये सब होंगे 15 मार्क्स के। अब जो नेक्स्ट है यूनिट 2, इसमें भी 15 और 20 मार्क्स के आएंगे। उसमें प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ होगा और यूनिट 3 में होगा प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सब मिला के ये 100 मार्क्स के होंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और अच्छे से डिटेल अपने कॉपी में नोट डाउन करके हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयारी करिएगा। 4th यूनिट में आएगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो 20 नंबर का होगा। 5th यूनिट में होगा हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये 15 मार्क्स के होंगे। और यूनिट 6 में होगा 15 मार्क्स का बेसिक मेडिकल केयर। इतने जो 6 टॉपिक हैं वह 100 मार्क्स आप कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 1/4 माइनस मार्किंग। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सैलरी। इसकी जो बेसिक सैलरी होगी वह लेवल 5 की होगी, जो 29,200 से 92,300 की बीच में होगी। जैसे आपकी जॉब लगती है तो 29,200 बेसिक पे से आपका स्टार्ट होगा और जब आप रिटायर होंगे तो 92,300 तक पहुंच जाएंगे। पर अभी लेवल 8वां वेतनमान जनवरी से लागू होने वाला है, तो सैलरी से कहीं गुना बढ़ जाएगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी, आपकी तैयारी में कोई भी मदद हुई होगी, आपका कोई भी डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।